अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जनाब आपके सामने हाजिर हूँ विथ वेरी स्मॉल स्मॉल सिली हेयर्स के साथ। जी जनाब, बाल कटवा लिए मैंने, गर्मियाँ आ रही थी और बहुत तंग कर रहे थे मुझे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे बाल। ओए होए, तो अब वैसे भी मैं छोटे बाल करवा के लगने लग पड़ा हूँ, फौजी कटिंग करवा के, फौजी लगने लग पड़ा हूँ मैं। अच्छा जनाब, आज सेकेंड ईयर का लेक्चर मैंने जो है वो स्टार्ट करना है और लास्ट से हमने पढ़ा था किर्चहोफ रूल तक। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस किर्चहोफ सेकेंड रूल। किर्चहोफ सेकेंड रूल। किर्चहोफ सेकेंड रूल को वोल्टेज रूल भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। तो ये सारी लूप मैं पहले बता चुका था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ लेक्चर तो आप लोग वो ज़रूर देखें और ज़ाहिर बात है फिर आपको समझ आ जाएगा लूप क्या होती है। तो हमारे पास जो है वो किर्चहोफ सेकेंड रूल, नो डाउट पहले स्टेटमेंट लिखनी है वोल्टेज के बारे में। तो हमारे पास इसके स्टेटमेंट भी वोल्टेज के बारे में ही होगी। स्टेटमेंट जो है इसकी बुक में आगे पास जहाँ टॉपिक है वहाँ पे हाईलाइटेड लाइन में लिखी हुई है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस अ लूप इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट आप बुक से कर लें। मैथमेटिकली sum of all potential changes in a closed loop is equal to in a closed circuit is equal to zero। अब जनाब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के तहत ये काम कर रहा है। पोटेंशियल की अगर आप दो सोचिए दिमाग से, जो अल्लाह ने आपको यहाँ पे खोपड़ी में कुछ दिया हुआ है अगर, तो पोटेंशियल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल था एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी से रिलेट कर रहा था। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वी क्या था, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू, एंड हेयर फ्रॉम डेल्टा यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनाब ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 19 के ऊपर भी था डेफिनेशन, ये वाली पेज नंबर 16 के ऊपर और ये पेज नंबर 19 के ऊपर देख लें आप लोग। अच्छा जी, अब हम सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद है इसकी कन्वेंशन, प्रिंसिपल पर लिखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, जितनी लॉस्ट हो, जितनी गेन होती है उतनी लॉस्ट होती है। अब इसकी कन्वेंशंस जनाब बड़ी जरूरी हैं। नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है, देखें कन्वेंशन आ रही हैं। अब यहां भी मैं कन्वेंशन आपको देने वाला हूं, मैं आपको दे रहा हूं डायग्रामेटिकली फॉर्म में। पहली कन्वेंशन जो जनाब आपके पास वो है, दैट इज अबाउट द बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पता है कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश, मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद मैं फिर बना रहा हूं टर्मिनल इसके बैटरी के दूसरी डायग्राम। जी जनाब, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दो डायग्राम है, इसको इकट्ठा ना कर लेना आप लोग। अगर देखो सिंपल, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं हाई, और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, लो। अगर आप हाई से लो जाओगे, हाई से लो, हाँ ऊपर से गिरा नीचे, भाई टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। बिजनेस में लॉस हो गया तो पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, क्या लोगे, हाँ नेगेटिव। अगर आप हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो लेते हैं, दैट एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव, उस एनर्जी को आप नेगेटिव लेंगे।
और अगर आप लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, ये आपके पास क्या रहा, लो, और ये आपके पास क्या रहा, हाई। तो जनाब अगर आप हाई लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, लो से हाई के ऊपर मरी जाते हैं ना, कैसा लगता है, दिल को खुशियां खुशियां फील होती हैं। हाँ, तो लो से हाई की तरफ जाएंगे ना, अब हम लो से हाई जाएंगे, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव लेंगे उसको। यहां तक बात समझ आई। यहां तक एक अगर करंट को बोलें तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये कन्वेंशनल करंट है। करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ये आपने चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट में। अब दूसरी कन्वेंशन, ये बुक में लाइन में वर्डिंग में लिखी है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली आपको खोपड़ी में डाल दिए। तो नंबर 2, अगर आप एक रजिस्टर देख रहे हो, एक रजिस्टर आप देख रहे हो जो मैं यहां पे बना रहा हूं, लेट बी से दिस इज आर रजिस्टर, ये रजिस्टर है जनाब, और आपके पास यहां पे है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और इस साइड पे है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। या आप ये समझो कि आप लोग अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रजिस्टर में एनर्जी को आप नेगेटिव लोगे, क्यों, डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेट होगी। हाँ, तो पॉजिटिव नहीं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो इसके अक्रॉस एनर्जी जो है आप लोगे, इसके अक्रॉस एनर्जी लोगे, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव, यस। और अगर आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, लेट बी से लाइक दिस, और यही टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल है पॉजिटिव, और ये रजिस्टर आर और ये रजिस्टर आर। अब आप चलते हो इसके उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहां चलते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आप तब क्या लोगे, इसको पॉजिटिव। ये वो चीज़ है जो हम हमारे सिलेबस में हमने बहुत कम मतलब यूज़ ही नहीं की। हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है उसमें हमारे पास नेक्स्ट वीटसॉम ब्रिज आ जाएगा, न्यूमेरिकल जो 2-3 दिए हुए जिनसे हमारी जान निकलती है कि 6, 7, 8 न्यूमेरिकल जो हैं पता नहीं आने हैं कि नहीं आने। हमारे बोर्ड में तो कभी डायग्राम वाला क्वेश्चन ही नहीं आया, तो हम क्यों करें। तो इस तरह की बातें होती हैं। बहरहाल मेरा काम था बताना, मैंने बता दिए। आप ये ना कि हाँ जी सर विकास को तो ये आता ही नहीं था, हाँ ऐसे बस बड़े बने फिरते हैं टीचर फिजिक्स के और आते जाता कुछ है नहीं। तो खैर मैंने बता दिया ये कन्वेंशनल डायग्राम से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ने सारी अच्छी देखी होंगी, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। अगर ये आपने इसी तरह देखी है तो नेक्स्ट जनाब अब हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। इसको हमने प्रूफ करना है सारा, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब हम प्रूफ में हमारे पास है, हमने 2 बैटरीज ली हैं, 2 बैटरीज ली हैं हमने यहाँ पे। लेट मी से दिस इज अ बैटरी और यहाँ पे एक और बैटरी है। ये वही सर्किट डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है। ये वाली बैटरी की ईएमएफ है E1 और इसके साथ जुड़ा हुआ जो रजिस्टर है वो है R1, और ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ E2 और ये रजिस्टर है R2। अब यहां पे लगी हुई है 2 बैटरीज, 2। पहले तो आपको ये मालूम करना है कि इनमें से बड़ी बैटरी कौन सी है, जो बड़ी होगी उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब यहां पे हम कहते हैं कि भैया E1 बड़ी है E2 से, E1 बड़ी है E2 से बड़ी है, तो जो करंट फ्लो करेगा, एनर्जी जिसके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली विशाल है, उसकी वजह से एनर्जी सर्किट में करंट की फॉर्म में फ्लो करेगी। तो जो फ्लो करेगी वो उसकी डायरेक्शन यूं होगी करंट की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। And you know it very well, this terminal is negative and this terminal is positive, and here this terminal represents positive and this terminal represents negative। अब हम ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है, लूप है। आप इसके किसी भी कंपोनेंट से, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं,
एक बैटरी E1, दूसरी रजिस्टर R1, तीसरी बैटरी E3, चौथी चीज R2। आप किसी एक के क्रॉस एनर्जी को कैलकुलेट करें और दूसरी में ऐड कर दें, दूसरी में एनर्जी कैलकुलेट करें, तीसरी में ऐड कर दें, तीसरी में एनर्जी कैलकुलेट करें, चौथी में ऐड कर दें। आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तमाम एनर्जी चेंजेस का सम किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एनर्जी देखें, एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल यहाँ हमारे पास क्या है, EMF। तो हमारे पास लेट बी से कि यहाँ पे EMF इसकी E1 है, लेट बी से क्या E1 है। अब हम चल कहाँ से रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई आएंगे। जब लो से हाई आएंगे, लो से हाई आएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो E1 पोटेंशियल आ गया, चार्ज डेल्टा Q, ये जनाबे वाला एनर्जी आ गई जो इस बैटरी के अक्रॉस है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हाँ जी, इसमें जो एनर्जी आएगी R1 के पास जो एनर्जी आएगी, इसका पोटेंशियल मैं कहता हूं V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V1। और चार्ज जो इसमें से पास कर रहा है दैट इज डेल्टा Q। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, मैंने तो पॉजिटिव लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ, लेकिन रूल तो अप्लाई नहीं किया ना ये वाला। ये इसलिए मैंने नहीं किया था कि आप लोगों को दिखा सकूं कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हाँ, अब मैंने बताया था कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी चेंज को नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भैया, नेगेटिव। अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ, दैट इज E2 की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले क्या है, पॉजिटिव, फिर क्या है, नेगेटिव। अब हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला हाई और नेगेटिव वाला क्या है, लो। अब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अब इसकी एनर्जी माइनस E2 डेल्टा Q, ये इसके अक्रॉस एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं R2 की तरफ। अब वहां पर डायरेक्शन किसी चल रही थी, कन्वेंशनल करंट की चल रही थी। अब इसमें से जाके फिर एनर्जी क्या होगी, जाया, डिसिपेट। तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव लेंगे तो कैसा है, माइनस V2 डेल Q इज इक्वल टू 0। अब देखें पूरी इक्वेशन में डेल्टा Q कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें और उधर ले लें। उधर इक्वेशन क्या है, 0, तो डेल्टा Q फिनिश। उसके बाद V1, देखिए आपने ओहम लॉ पढ़ा हुआ है ना, ओहम लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो भाई इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R1, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो V2 क्या देगा, IR2, V1 क्या देगा, IR1। तो पुट करो ना भाई, डेल्टा Q कॉमन लो, इनसाइड क्या देगा, E1 माइनस V1 की जगह IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, और E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, and this is the sum of all potential changes in a closed circuit is equal to 0। जनाब वाला 0 हो गया सारा। So this is the proof of Kirchhoff's second rule। अगर आप लोगों को बिल्कुल समझ ठीक से आ गया है तो काइंडली इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लोगों का भला होगा। कर भला हो भला बाबा। ओके जी, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।